2000 रुपए में 2000 रुपये में एसी डीसी फैन। एसी डीसी फैन। हाँ, आपके पास कोई भी पुराना बिजली वाला पंखा मौजूद है तो उसको आप बीच में से सामान निकाल के आप इसको फिट कर सकते हैं। मुकम्मल वीडियो देखिए, इंशाल्लाह आप इजीली घर बैठ के अपना पंखा एसी से डीसी कन्वर्ट कर सकते हैं। सोलर पे चलाएं, बैटरी पे चलाएं, बिजली पे चलाएं। क्योंकि ए मैग्नेट के बराबर आना चाहिए, ना थल्ले होवे ना उते हुए, सिर्फ इस चीज़ का जो है ना ख्याल होना चाहिए। तो मैं इसकी कनेक्शन का भी बताऊंगा आपको, और इस डब्बी में पैक करके भी बताऊंगा और लगा के भी दिखाऊंगा। ये हमारा पंखा चल गया। वहीद भाई क्या हाल है, ठीक है? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप सुनाए, ठीक हो? अल्लाह का बहुत शुक्र है, तमाम दोस्तों की बहुत सी दुआएं हैं। वहीद भाई पंखों का सीजन आउट हो रहा है, ढेर पड़े हुए हैं अपने पास पंखों के, डीसी फैन, एसी फैन, या कोई इसकी सेल लगा दें जाते जाते। सेल तो ऑलरेडी लगी हुई है। 5500 का हमारे पास पड़ा हुआ है। ओके 2 साल की गारंटी देते हैं। इसके बाद 6500 का है, 2 साल कोयल की गारंटी है, 6 माह किट की है। इसके बाद 7500 का है, 5 साल कोयल की गारंटी है, 2 साल किट की है। ये एसी डीसी फैन है, सोलर पे चलाएं, बैटरी पे हाँ जी, चलाएं, बिजली पे ACDC चलाएं। फैन है। 30-40 वाट के जो होते हैं वो वाले। ओके तो 6500, 5500, नहीं यार मजा नहीं आ रहा। मैं चाहता हूँ मजीद यार बहुत कम हो जाए, इतना कम हो जाए कि लाइनें लग जाए यहाँ कितना पे, कम हो जाए? काफी कम हो जाए। फिर भी 3000 यहाँ तक हो जाए कुछ, मैं कहता हूँ 2000 का आपका काम कर देते हैं और फिर। ना करो यार। हाँ, 2000 रुपए में 2000 रुपये में एसी डीसी फैन, ACDC फैन। हाँ, वो कैसे? ये तो स्क्रैप में भी नहीं मिलेगा इस तरह। ये देखो, ये हमारे पास किट पड़ी हुई है। हम्म। ठीक है, ACDC फैन के जो इसका स्पेयर पार्ट्स है। ओके। ये इसकी इलेक्ट्रिक किट है, ये इसका रिमोट है, ये इसकी डिब्बी है। ठीक है, ठीक है, और ये इसका कोयल है, और इसका रूटर है। सही ये है। हम दे रहे हैं 2500 रुपये में। ठीक है। ठीक है, अभी आप कहेंगे आप जी 2000 रुपये का कह रहे थे, हम्म। तो 2000 2500 का सामान लेकर जाएंगे, पंखा 2000 में पड़ेगा। अच्छा, हाँ, वो कैसे? वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो ये क्या करेंगे आप इसको आप? ये ACDC वाला पूरा सेट है। ठीक है, ये मैं तरीका बताऊंगा दोस्तों को। फिट पंखा करके दिखाएंगे। मैं फिट करके दिखाऊंगा, और जो मैंने आपको रेट बताया ये आप हमसे सेल करेंगे, फिटिंग आप खुद करेंगे। फिटिंग खुद हम करेंगे। फिटिंग वाला काम नहीं करते। हाँ, हम आपको फिटिंग का तरीका बता देते हैं। ये दिखाने जा रहे हैं कि वाकई ये सच है कि झूठ है। आप दोस्तों को आगे पुराने पंखे, बिजली वाले पंखे में, पुराने पंखे में इसको फिट करके दिखाएंगे और इंशाल्लाह चला के भी दिखाएंगे, ताकि आप घर बैठे इजीली आप ये किट फिट कर सकते हैं। तो ये देखें, ये पुराना पंखा है। ठीक है ना, अभी मैं इसको खोलता हूँ, खोल के इसका पुराना सामान निकालूंगा। सामान निकल के ये वाला जो हमारे पास, ये देखो ना, माशाल्लाह वाफर मकदार में हमारे पास ये स्टॉक मौजूद है। ये पीछे काटन कोयल से भरे पड़े हुए हैं, ये देख रहे हैं आप, ये हैं। इसके पीछे ये देखो वो पड़े हुए हैं। ठीक है ना, इसी तरह स्टेटर वो देखें, वो कोई 150-200 स्टेटर पड़ा हुआ है। इसके ये 3 पेज लगे होते हैं, ये आपने खोलने हैं। आप ये पंखा अपने घर में खुद तैयार कर सकते हैं। खुद तैयार करेंगे तब ये आपको 2000 का पड़ेगा। फिर आपने एक ऐसी शाफट लेनी लोहे की। इसके कूलर भी मिलते हैं। कई ठीक है। पंखों के नीचे टिक्की लगी होती है इधर। हाँ, तो टिक्की खुल जाती है ना, ये खुल चूड़ी जाएगी। लगी हुई इसके अंदर। ओके। ये कूलर भी बनाए हुए हैं। अगर आपके पास कूलर है तो आप कूलर के साथ खोल सकते हैं, लेकिन अक्सर लोगों के पास ये कूलर नहीं है, तो लिहाजा मैं आपको उससे शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कि आपने एक लोहे की शाफट लेनी है। ठीक है ना, इसको ऐसे नीचे रख देना है। नीचे रख के जब आपने पेज खोले होंगे तो आपने ऐसे मारना, ऐसे। ये देखिए, ये बाहर आ गया। बस इतनी सी बात थी। अच्छा, अब इसके अंदर ये स्टेटर लगा हुआ है। ठीक है, इसको खोलना है। इसको कैसे खोलेंगे? आप इधर भी चोट मार सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, ये भी तरीका है। और ऐसे पकड़ के ना, ये देखिए ऐसे आस्ता आस्ता मारना, जोर से नहीं मारना, क्योंकि ये प्लेट टूट जाएगी फिर। बस 2-3 दफा मार के घुमाते जाएं आप। ये देखें, ये इसका रिंग निकल आया। ठीक है ना, ये आपकी हो गई ये स्क्रैप। अभी आते हैं, ये प्लेट आपने साइड पे कर देनी, क्योंकि ये प्लेटों की हमें ज़रूरत है। इसके बाद आ गया ये देखो रूटर, तांबे से भरा पड़ा है। ठीक है, इसका ये बैरंग है। ये बैरंग भी हमारे इस्तेमाल में, ये वही साइज़ के बैरंग है। ठीक है ना, वही साइज़ उसको लगेगा, यही बैरंग लगेगा, वो बाहर से लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास कूलर है लीवर के साथ, तो वो कूलर लगा के भी खोल सकते हैं। अगर कूलर नहीं है तो आप जस्ट एक छेनी आपके घर में ज़रूर होगी, उसके साथ भी खोल सकते हैं। इसको ऐसे रखना है और थोड़ी मारनी है, निकल आएगा। ये
ये बैरिंग से निकल आया, ठीक है। ये बैरिंग हमारा लगेगा फैसल भाई इसके अंदर, ठीक है ना, इसके अंदर हम लगाएंगे। पूरा पूरा शायद है, ये 1202 का बैरिंग है। इसी तरह ऊपर वाला भी 1202 का ही है। इसके अंदर ये पिन लगी होती है, ये पिन आपने निकाल देनी है, ठीक है। ये दूसरी साइड हम इसकी खोल लें, ये इसका पेच है, ये खोल देना। पेच खोलने के बाद आपने इधर से पकड़ लेना कोयल और इसको घुमाना शुरू कर देना है, क्योंकि इसमें चूड़ी लगी हुई है। ये देखो फैसला वो ये खुल गया। अभी इसको जो है ना हम ऐसे मारेंगे उल्टा, ठीक है। ये देखो ये भी निकल आया। अब ये बैरिंग उतारेंगे और हमारे पास ये प्लेटें आ जाएंगी। बस हमारा इनके साथ काम है। अच्छा, आप जो मैं आपको कह रहा था ना कि 2000 में पड़ेगी, वो इसलिए आपको 2000 का कहा था कि 2500 का सामान लिया है तो 2000 का क्यों पड़ेगा। ये सामान भी सर आपका 600-700 का बिक जाएगा मिनिमम, भी जो है ना 500 का तो लाजमी बिकेगा। कॉपर है ये, इसके अंदर कॉपर है, ठीक ठीक है, है। लोहा भी है। तो वो आप निकालेंगे बीच में से 500 निकाल लें आप, तो ये आपका बन गया 2000 रुपये में। ठीक है। अब फिटिंग इसकी किस तरह करेंगे? अभी मैं फिटिंग आपको दिखाता हूँ। ये देखें अपना फैसल भाई, ये वही रूटर है हमारा, ठीक है ना, BLDC यानी कि AC/DC फैन का। ये जो हमने इससे ये बैरिंग उतारा हुआ था ना, ये वो बैरिंग है। इसके जो हमने बैरिंग उतारा था ना, ये देख, ये वाला ऊपर वाला और ये ऊपर वाला, ठीक है, और ये वाला नीचे वाला, ये देखें, ठीक है ना। अभी हम इसको यहाँ पे लगाएंगे। नीचे वाले को यहाँ पे लगाना है? हाँ जी, नीचे वाले को यहाँ पे लगाना ऊपर। बात ये होता है ना, कई जो होते हैं ना प्लेटें, उनके ना साइज बड़े छोटे होते हैं, तो बैरिंग अगर बड़ा छोटा आ भी गया ना तो आपको बैरिंग आसानी से मिल जाता है, ठीक है ना। अब इसका ये देखो 1203 है, नीचे वाला 1202 है, ठीक है, लेकिन साइज़ इनका एक ही है, इसमें ये लग जाएगा। इसकी ये देखो ये जगह बनी हुई फिटिंग की, ठीक है। अब देखें ये इसका रिंग ऑलरेडी पहले टूल लगा हुआ है, हम इसको इसके अंदर लगा देते हैं। बाद ये देखो ना, ये पूरा एग्जैक्ट आ गया, ये देखो हिल भी नहीं रहा, पूरा फिटिंग आ गई। बाद ये होता है कि ये आपकी जगह पे लग नहीं रहा, थोड़ा सा बाहर होता है आपकी फिटिंग ना, तो आपने क्या करना है कि रेती के साथ उसकी रगड़ाई करनी है। अगर 3 दफ़ा इधर मारनी है तो 3 दफ़ा इधर भी मारनी है, इधर भी 3 दफ़ा, इधर बैलेंस बराबर रखना आपने रेती का। अगर 5 दफ़ा इधर रेती मारी है तो 5 दफ़ा इधर ही मारनी, ताकि सबका लेवल बराबर ही रहे। जबकि ये जो है ना एग्जैक्ट आ गया उसके अंदर, हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना। अभी इसको पकड़ने के कई तरीके हैं। ये देखो ये जो 2 नट लगे हुए हैं, ये यहाँ पे पर लगते हैं, यहाँ पर भी पर लगते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर भी। अगर आपकी फिटिंग पूरी आ रही, जैसे कि ये देखो यहाँ पे चूड़ी लगी हुई है, तो आप यहाँ पर नट बोल्ट लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी वो जगह नहीं बन रही, ठीक है ना, अब ये जगह फिटिंग जो हमने खोली थी ना, ये उसकी चूड़ी है। बाद कंपनी ने एक्स्ट्रा भी दी होती है, ठीक है ना। आप उधर चूड़ी डाल के नट पेज लगा सकते हैं। अगर उधर से बात नहीं बन रही है तो फिर आप यहाँ पे एलसी से भी काम चला सकते हैं, और आप मैजिक से काम चला लें। यहाँ आप साइडों पे जो है ना, आपने यहाँ मैजिक लगा देनी है, ताकि ये जो मैग्नेट वाला रूटर है ना, ये ग्रिप कर ले, पकड़ कर ले, ठीक है ना। अगर वो नहीं काम करना, बहुत मजबूत काम करना है, तो फिर आपने ड्रिल से यहाँ से सुराख मारना है, ठीक है। सुराख आ जाएगा इधर तक, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, तो आपने सीधा ही यहाँ से खड़पेचा लगा के इसको टाइट कर देना, और एक यहाँ से लगा देना, 2 बहुत है। ये भी तरीका है। अभी मैं प्लेट लगा रहा हूँ इसको ना, ये तो ये वाले जो नक्के हैं ना इसके, ये अब इसके आगे आ गए हैं, ठीक है ना। हर कंपनियों का अपना अपना हिसाब है, तो ये इसमें फिट नहीं हो रही। अब हम क्या करेंगे, इसकी ये जो नक्के हैं ना यहाँ से काट देंगे, क्योंकि हमें तो ये वाली फिटिंग चाहिए, तो ये नक्के हम इधर से आरी के साथ काट देंगे। ये देखें, ये जितने भी नक्के ना ये काटने पड़ेंगे हमें। ये देखो ये हमने काट दी। इसी तरह ये सारे नक्के हमने अब काटने हैं। ये साइडों पे मैंने एल्फियाँ लगा दी हैं, इसकी किनारियाँ मैंने काट दी हैं, ठीक है ना। और ये देखें ये प्लेट एग्जैक्ट इसके अंदर बैठ जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये इसके अंदर ये बैठ गया। अब हम जो है ना इसका रूटर लगाएंगे, ठीक है। ये मरहला में कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये ज़रा थोड़ा सा ऊपर आ गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि इस रूटर को निकालेंगे, इसका जो नीचे वाला बैरिंग है ना, उसको हम थोड़ा सा खरादिए से पीछे करवा लेंगे, तो ये एग्जैक्ट इसके बिल्कुल बैठ जाएगा, सीधा आ जाएगा लैंड में, तो बस हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा।
अभी मैं इसको खोलता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो बैरिंग है ना, इसकी ये यहाँ तक टेक लगी हुई है। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पीछे कर देंगे खरादिए से, इधर तक ये पीछे आ जाएगा बैरिंग। जब बैरिंग पीछे आ जाएगा ना, तो ये बिल्कुल अपनी सीट में ऐसे ही बैठ जाएगा जैसे ये है। ये सबके पंखों के साथ ऐसे ही होगा, टूल लगवाने पड़ेंगे सबको, ये या फिर कुछ मॉडल ऐसे हैं? कुछ मॉडलों में होता है, किसी में आ जाता है मुकम्मल, ओके। और किसी में ये फ़र्क निकलता है। जिन दोस्तों के पास ये फर्क निकलेगा उसका अगला तरीका हम बताने जा रहे हैं। आपने ये करवाना है, जस्ट खर्चा कोई नहीं होगा। ये फैसल भाई देखो, मैं टूल लगवा रहा हूँ। ये ठीक है ना, ये तकरीबन बैरिंग साइज ये जो है हमारा ना बन चुका है। बैरिंग मैंने टूल लगवा लिया और आप देख रहे हैं ये शाफ्ट थोड़ी बाहर आ गई, बैरिंग को हमने पीछे कर दिया है। ठीक है, तो अभी इसको लगाते हैं इस प्लेट के अंदर, जहाँ पे हमने रिंग पहले से ही लगा के रखा हुआ है। मैंने तभी एल्फी लगाई है। आप कोशिश करें कि नट बोल्ट या फिर मैजिक के साथ, ठीक है ना, ये लाजमी आपने काम करना है। ठीक है ना, मैं तो सिर्फ आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। ए स्टेटर जड़ा ना, ए कोयल ते स्टेटर बिल्कुल सेम टू सेम एक जगह 'च आ गया, क्योंकि ए मैगनेट के बराबर आना चाहिए, ना थले होवे ना उत्ते होवे। सिर्फ इस चीज़ का जड़ा ना ख्याल होना चाहिए। ठीक है ना, ए वेख रहे हो, ए हुण घूम गया था। ठीक है, ये इसकी ये प्लेट आ गई है। अब इसके हम ये नट लगाएंगे। ये पेज टाइट हो गए हैं। ये देखिए, ये हमारा पंखा हो गया रेडी। अभी इसको हम बोर्ड वगैरह लगाते हैं, किट लगाते हैं और पर लगा के फिर चेक करवाते हैं। कम मोटर। फैसल भाई ये किट है, ठीक है, AC/DC फ़ैन की। तो मैं इसकी कनेक्शन का भी बताऊंगा आपको, और इस डब्बी में पैक करके भी बताऊंगा और लगा के भी दिखाऊंगा। ये देखें, सबसे पहले इसकी ये जो 3 तारें हैं ना, ये एक तरफ यहाँ पे लगी हुई है। ये देखें, पहले आएंगी ये 2 तारें, इसके ऊपर बैटरी लिखा हुआ है और माइनस प्लस भी लिखा हुआ है। ये देख रहे हैं आप, ये बैटरी माइनस प्लस। ठीक है, इसके बाद ये 3 तारें हैं। 3 तारे के ऊपर लिखा हुआ मोटर, मोटर U, मोटर V, मोटर W। ठीक है ना, और उसके बाद फिर ये है AC लाइन और AC न्यूट्रल, ये इस तरफ है। जबकि ये जो तार है ये सेंसर की है, जो इस रिमोट के साथ चलता है। ठीक है, ये हमने 3 तारें लगानी है मोटर के साथ। यहाँ पे ये मोटर की किसी भी तार के साथ लगा लें, ज़रूरी नहीं है कोई कलर लगाएंगे। सिर्फ इतना हो जाएगा कि अगर आपने उल्टी लगा दी तो पंखा उल्टा घूमेगा, तो आप कोई भी तार चेंज कर लें तो पक्का सीधा हो जाएगा। बस ये इतना ही फ़र्क पड़ेगा, और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपने बिजली का करंट देना है, और अगर आपके पास बैटरी है, बैटरी के साथ चलाना है, तो आप यहाँ पर बैटरी का करंट 12 वोल्ट देना है। डायरेक्ट सोलर का करंट नहीं देना। ठीक है ना, 12 वोल्ट बैटरी का करंट देना आपने। अच्छा फैसल भाई, कई लोग पूछते हैं ना कि अगर हम दोनों लगा दें, बैटरी भी लगा दें और वापडा भी लगा दें, तो कोई मसला तो नहीं होगा? तो नहीं मेरे भाई, कंपनी ने ये फ्यूचर इसमें दिया हुआ है, आप बैटरी और वापडा दोनों इकट्ठी लगा दें। ये सबसे पहले वापडा पे चलेगा। ठीक है, अगर वापडा चली गई, बिजली चली गई, तो ये ऑटोमेटिक बैटरी पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि बैटरी का करंट पहले से लगा होगा, तो ये UPS की तरह काम करेगा और ये बैटरी पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही लाइट आएगी, ये बैटरी को कट कर देगा, ये रिले जो है बैटरी को कट कर देगा और बिजली पे वापस ले आएगा। अब इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, इसकी क्योंकि ये फिटिंग बनी हुई है, तो अगर आपके पास ड्रिल मशीन वगैरह है तो आप सुराख करके भी लगा सकते हैं। तो नहीं तो क्योंकि इसका ये जो गोला है ये बड़ा है, तो मैं लिहाजा इसको इसके साथ यहाँ पे लगा के ना, तो तार के साथ इस डिब्बी को मैं बांध दूँगा। ये देखिए फैसल भाई, मैं कोई भी तार पकड़ लूँ और कोई भी तार इस मोटर के साथ लगा रहा हूँ। ठीक है ना, ये देखिए 3 मोटर की तारें हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है, और नीचे जो कॉइल से आ रही है, कोई भी कलर हो आपने लगा के
ठीक है, और इसके ऊपर टेपिंग कर देनी है। अगर पंखा मिसाल के तौर पे उल्टा घूम रहा है तो आप कोई भी तार जो है ना चेंज कर ले। अब ये देखो मैंने 3 लगा दी हैं, मिसाल पर पंखा उल्टा घूम रहा है तो एक इसको खोल दे, इसको एक खोल के आपस में बदल लें, बस इतना काम करना है। फैसल भाई मैं फ़िलहाल बैटरी पे चेक कर रहा हूँ, देखते हैं इसको कि ये किस रेशो पे घूम रहा है और चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हमारी वायरिंग सही हुई कि नहीं। ये देखो माशाल्लाह ये हमारा पंखा चल गया, ठीक है। हमारी बैटरी के साथ चला रहे हैं इसको और देखो चाल भी बिल्कुल सही है इसकी, बेहतरीन चल रहा है ये, इतनी सी बात थी। अगर किसी को ये मंगवाना हो ऑटो सिटी से ये वीडियो देखे तो ये कैसे मंगवाएगा? आया कैश ऑन डिलीवरी मिलेगा या एडवांस पेमेंट पे मिलेगा? ये फैसल भाई एडवांस पेमेंट पे काम करते हैं, तो पेमेंट पहले आपको देनी होगी, उसके बाद हम आपका पार्सल आपके शहर तक कार्गो के ज़रिए पहुंचा देंगे। ठीक है। और इसमें क्या क्या मिलेगा? इसमें ये रिमोट है, किट है, उसकी डिब्बी है और रूटर स्टेटर है। ओके। और ये कॉपर का है, सिल्वर का नहीं है, इसकी गारंटी है, यानी प्राइस कॉपर की गारंटी है। एक दफ़ा फिर बता दें प्राइस। ये 2500 रुपये में ये आपको ये चीज़ें मिलेंगी, ये वाली। ओके। इससे आप अपना पंखा खुद तैयार कर सकते हैं, हमने तरीका बता दिया है, ठीक है ना। हमारे पास सर्विस अवेलेबल नहीं है तो कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह, तो फिलहाल ये आप लोग खुद इस तरह कर सकते हैं। बिल्कुल। आपके पास कोई भी पुराना बिजली वाला पंखा मौजूद है तो उसको आप बीच में से सामान निकाल के आप इसको फिट कर सकते हैं। मुकम्मल वीडियो देखिए, इंशाल्लाह आप इजीली घर बैठ के अपना पंखा एसी से डीसी कन्वर्ट कर सकते हैं। सोलर पे चलाएं, बैटरी पे चलाएं, बिजली पे चलाएं। कहाँ पे आना पड़ेगा? हमारी लोकेशन है बिलालगंज लाहौर, हबीब बैंक के साथ 6 नंबर गली है, उस गली के अंदर खान डीसी मोटर हाउस मौजूद है। हमारा नंबर है 0321 41 63 542। मज़ीद डिटेल के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है खान डीसी मोटर हाउस, उसमें भी वीडियो फिटिंग की मौजूद है, आप वहाँ पर भी डिटेल देख सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।